एनर्जी इज योर करेंसी। हाय, माय नेम इज भावेश आहूजा और इस चैनल का नाम है माइंड हीलिंग विद भावेश। डू सब्सक्राइब। आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप इस एनर्जी को, अपनी मेंटल एनर्जी को प्रिजर्व कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट इन अचीविंग द थिंग्स दैट यू वांट इन लाइफ, द गोल्स दैट यू हैव सेट अप इन योर लाइफ, and avoid as much as possible in wasting this crucial energy on things that do not align with your ultimate goals. आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होंगी, बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा, कई लोगों की बातें सुनी होंगी कि कैसे उन्होंने लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली। और उन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए आपको दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ योर मेंटल एनर्जी एंड द सेकेंड थिंग इज़ फोकस। आगे बढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, डू यू फील एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम? मोस्ट ऑफ अस डू। उसका कारण है because the mental energy by the end of the day, which is the fuel for our mind, is getting leaked through all these unnecessary distractions, unnecessary tasks that we do, the overthinking that we do, and उससे होता क्या है कि by the end of the day we feel unfocused, completely drained out and far from our goal. इसको एग्जाम्पल की तरह ऐसे लेना चाहते हैं कि आपको बहुत लंबा एक रास्ता तय करना है, लेकिन आपका जो कार का फ्यूल टैंक है वो लीक करता जा रहा है। हाउ फार और डिस्टेंस कैन यू गो? ज़्यादा आगे तो आप नहीं जा पाओगे, जाहिर सी बात है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे आपके जो थॉट्स हैं, दे आर लाइक वाटर इन अ स्ट्रीम। एक बहता पानी है, वो अपनी एक मंजिल तक पहुंचना चाहता है, जो मंजिल सपोजिटली आपने ही डिसाइड की है कि कहीं उसे पहुंचना है। मे बी उसे सागर में मिलना है, कुछ भी हो। अब अगर आपको कोई भी कुछ सामान देता है, कुछ पेबल्स देते हैं, कोई पत्थर देता है, कोई अपने घर का वेस्ट देता है, कुछ भी देता है, आप उसे कहते हो कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, और आप उसे पानी की स्ट्रीम में डंप कर देते हो। उससे क्या होगा? जाहिर सी बात है कि पानी के जहां पर भी आप उसे डंप करोगे वहां पर एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी, रास्ता रुक जाएगा। उसमें दो चीजें होती हैं। पानी, जैसे कि मैंने और वीडियोस में बताया है कि बहता पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। तो अगर आपने वहां पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रख दी तो वो किसी दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। पर जैसे ही एक डिग्री भी उसका वेरिएशन अपने चोजन पाथ से अलग हुआ, तो जाहिर सी बात है जिस मंजिल पे वो पहुंचेगा वो मंजिल नहीं होगी जो डिसाइड आपने करी थी, जहां आप चाहते हो उस वाटर को पहुंचना। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब आप कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रखते हो और जब वो एक नई डायरेक्शन लेता है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू योर मेंटल एनर्जी जब आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस में उलझ के रह जाते हो दैट आर नॉट अलाइंड विद योर गोल। You will eventually not reach the destination that you have chosen. It will be some other destination, but not the one that you have chosen. Now consider your mental energy to be the money in your wallet. आपके पास आपके वॉलेट में 100 रुपए पड़ रहे हैं, 100 रुपीज, और अज्यूम करके चलते हैं कि आप अपना एटीएम कार्ड घर पे भूल आए हो। आप कल से पहले और पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, आज आपके पास सिर्फ 100 रुपीज है। अब आप उस 100 रुपीज का क्या करोगे? आप क्या मार्केट जाके थोड़े बहुत फायर क्रैकर्स ले आओगे जिनको बर्स्ट करके आप एंजॉय करोगे, या फिर आज आप अपने सर्वाइवल के लिए सोचोगे हाउ डू आई गेट फूड और हाउ डू आई गेट बैक होम? द मोस्ट सेंसिबल थिंग टू डू वुड बी टू प्रिजर्व दैट मनी सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट समथिंग दैट इंपॉर्टेंट कम्स इन योर लाइफ, कि आज आपको किसी तरह से उसकी कमी महसूस ना हो। तो यू वुड नॉट वेस्ट दैट मनी, यू विल use that money to maybe buy food or maybe get to the destination, your home. एक और एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि अगर आपके फोन में सिर्फ 10% बैटरी रह गई है, चार्जर आप कैरी करना अपने साथ घर से भूल गए हो। अब आपके पास वो 10% बैटरी है पूरा दिन सर्वाइव करने के लिए जब तक आप घर पहुंच नहीं जाते। What will you use that phone, that charging for? अब कोई भी सेंसिबल इंसान होगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल पे गेम्स खेलना शुरू कर दे, अननेसेसरी इररेलेवेंट वीडियोस देखना शुरू कर दे या स्क्रॉल करना शुरू कर दे। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मैं इस बची खुची बैटरी को इसलिए सेव करूं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े, किसी को कॉल करना पड़े, कोई अर्जेंसी हो, किसी को बुलाना हो, या कुछ पेमेंट करनी हो, तो उसके लिए मैं अपनी बैटरी को सेव करके रखूं। उसी तरह से आपकी मेंटल एनर्जी बहुत लिमिटेड है। लाइफ इन इटसेल्फ इज सो मच एग्जॉस्टिंग, इट इज सो मच स्ट्रेसफुल कि हमारी जो बची कुची मेंटल एनर्जी होती है, हमें उसको प्रिजर्व करके रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वॉट विल आई बी यूजिंग दिस फॉर? विल आई बी प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग कि इसको मैं बेस्ट कहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, या विल आई बी कंटिन्यूसली स्पेंडिंग एंड लीकिंग इनटू थिंग्स दैट आर नॉट इवन रिक्वायर्ड? ओवरथिंकिंग अबाउट व्हाट समबडी सेड, या वो क्या मेरे बारे में सोच रहा होगा या क्या सोच सकता है। ओवरथिंकिंग अबाउट
व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, या पास्ट के लिए रूमिनेट करता रहूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। सोशल मीडिया पे एंडलेसली एमलेसली अगर मैं स्क्रॉल करके देख के रहूं, लोगों से एनवी होता रहूं कि उनकी लाइफ कितनी बेटर है, कितनी नहीं है, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या अपना कंपैरिजन किसी और के साथ करता रहूं, या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व रहूं, या खुद को कर्स करता रहूं कि मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं की, या आज क्यों नहीं कर रहा, या कहाँ मैं लेट हो गया, या कहाँ मैं पीछे रह गया। इन चीज़ों को सोचते हुए अपनी मेंटल एनर्जी को वेस्ट करूं, या इस एनर्जी को मैं फोकस करूं, टारगेट करूं वहां पर पहुंचने के लिए जहां मैंने प्लान किया है, जहां मैं एस्पायर करता हूं इवेंचुअली पहुंचने के लिए। नाउ इट इज कंप्लीटली माय चॉइस वेदर आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम स्ट्रेटेजाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ डू आई यूज दिस एनर्जी इनटू अचीविंग व्हाट आई रियली वांट इन माय लाइफ, द एस्पिरेशंस आई हैव इन माय लाइफ, और टू बी अलाउइंग इट to be involved in unnecessary tasks which will eventually drain me off. Energy की एक सुपर पावर है. It says wherever attention goes, energy flows. Now, throughout my day, I have to look at every activity that I do and question my own self. Is this activity, is this person, is this situation, is this thinking aligned with what I want? Is this worth my energy? कि मैं अपना सबसे बड़ा खजाना जिससे मैं कुछ भी पा सकता हूँ उनको दे दूँ. पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि हमारी जो मेंटल एनर्जी वो लिमिटेड है? साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं. सी, आपके ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. उसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, दैट इज फॉर द रीजनिंग पार्ट, दैट इज द लॉजिकल पार्ट. इसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं. यहाँ पर सारी एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग और सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब कुछ यहाँ पे होता है. जहाँ पे भी थिंकिंग वाला काम होता है वो इस ब्रेन का पार्ट होता है, इस ब्रेन को यूटिलाइज करता है. नाउ व्हेनेवर यू स्विच टास्क्स, इट बर्न्स crucial, the most crucial thing, which is the glucose and oxygen, which is the fuel for your focus, that gets burned. And the more fuel you burn, the more energy you're burning. हमने क्या बात करी थी कि wherever attention goes, energy flows. एक और इसका एस्पेक्ट है कि जहां पर भी एनर्जी जाती है वो उस चीज को और बड़ा करती है. मेरे पास अगर उतनी एनर्जी बची ही नहीं तो मैं उस चीज़ को कैसे बड़ा कर सकता हूँ. जैसे मेरे अगर कोई ड्रीम्स है, कहीं मैं पहुँचना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे वहाँ पर उस थॉट पर, उस जगह पर एनर्जी डालनी होगी. पर मेरे पास एनर्जी अगर बचती ही नहीं, बिकॉज आई हैव लॉस्ट ऑल माई एनर्जी गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टू अननेसेसरी थिंग्स, आई डोंट हैव इनफ करेंसी विद मी सो एज टू बी एबल टू इन्वेस्ट देयर. इसको इस तरह से समझने की कोशिश भी करते हैं कि लेट्स से आपके पास एक टॉर्च है एंड यू एंटर अ पिच डार्क रूम. अब वहां पर जब आप एंटर करते हो, आपको कुछ देखना है कि स्विच बोर्ड कहाँ है या चेयर कहाँ है जिससे मैं टकरा ना जाऊं, तो आप उसकी बीम को एक जगह फोकस करोगे. अगर आप अननेसेसरी ऐसे करके मूव करते रहते हो टॉर्च को, तो कोई भी एक चीज आपको क्लैरिटी से नजर नहीं आएगी, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फ्लैश ऑल दीज आइटम्स एंड यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग the right amount of energy. Instead, what you need to do is put that beam of light onto one object so that वो object illuminate हो जाए. जो अंधकार में अभी तक नहीं दिख रहा था वो दिख जाए. इससे रिलेटेड मैनिफेस्टेशन का एक बड़ा अमेजिंग सीक्रेट है. मैं वीडियो के एंड तक जब पहुंचूंगा तो वहां पे मैंने एक टॉपिक असाइन किया हुआ है, मैं वहां पे ये डिस्कस करूंगा. Now this is exactly how our brain also works. Not every time something comes up that needs our attention. Not every person that says something against us that we do not like, we need to pay attention to it, we need to think about what they said, हम क्या कर सकते थे, or maybe ruminating on the past or whatever that person said, और या फिर worrying too much about the future जो अभी आया ही नहीं है. We are just burning energy for unnecessary things, and that is when we don't have enough energy to be able to do the things that we require to do at this point of time. ऐसा करने से we are just wasting our energy, we are wasting our currency, we are scattering it away, which means it will lose its power, its strength. आपने वुड कटर की कहानी सुनी है? एक वुड कटर होता है, एक लकड़ी काटने वाला इंसान होता है जिसका रोज का काम होता है कि उसे पेड़ काट के जंगल के उसे अपने एक फैक्ट्री में लेके जाना होता है. तो उसके पास हर रोज एक टारगेट होता है, 1 या 2 पेड़ जो उसे काट के रखने हैं, जिसकी लकड़ी वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लेके जाएगा. शाम को ट्रॉली आएगी और उसको लेके जाएगी फैक्ट्री में. अब सुबह वो उठता है, अपने काम पे आता है और वो एक बड़ा सा पेड़ उसके सामने होता है जिसे उसे आज शाम से पहले पहले काटना है. वो कम से कम 15-20 ब्लो अपने एक्स तो शार्प होता है, उससे 15-20 ब्लोज करता है और कम से कम 10-15% वो पेड़ कट भी जाता है. इतनी देर में कोई इंसान उसके पास आता है और कहता है कि यार ये वाला जो पेड़ है ना, तेरे को शाम तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा. आई विल टेल यू अनदर ट्री विच यू कैन कट इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम.
तो उसे लगता है कि यार ये ज़्यादा बेटर है कि अगर मेरे को 2 पेड़ काटने ही हैं तो इट्स बेटर कि मैं वहाँ चले जाऊँ। वो दूसरे पेड़ की तरफ जाता है, वहाँ पर 2 या 3 ब्लोज मारना शुरू करता है। इतने में कोई और इंसान आता है, वो कहता है यार इसमें तेरे को बहुत टाइम लगने वाला है, तो आई विल टेल यू अनदर ट्री व्हिच यू कैन कट इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। तो वो ऐसे करके वहाँ चले जाता है। अब पूरा दिन निकल जाता है। बाय द टाइम इट इज़ इवनिंग ही इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो थक तो चुका ही है और एक भी पेड़ उसके सामने कटा नहीं है। एक कोई संत वहाँ बैठे होते हैं जो उसे पूरा दिन ये काम करते हुए देख रहे होते हैं। वो आगे उसे बोलते हैं कि तेरा जो एक्स है, जो तेरी कुल्हाड़ी है, वो तो बहुत शार्प है, लेकिन उतना शार्प तेरा दिमाग नहीं है। एंड दिस happens to all of us every single day. फोन के एंडलेस नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ईमेल्स, मैसेजेस, किसी की कोई बात हो गई हो, कोई कॉन्वर्जेशन जहाँ पे हमारे को कुछ आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे इन्वॉल्व होने की भी जरूरत नहीं है, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड इनटू ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर गिविंग लिटिल बिट ऑफ एनर्जी एवरीवेयर. बाय द एंड ऑफ इट वी हैव नो एनर्जी लेफ्ट विद अस. कंसिडर योर माइंड टू बी अ फर्टाइल सॉइल. उस फर्टाइल सॉइल में आप जो भी बीज डालोगे वो ग्रो हो जाएगा. उसमें आप पॉजिटिव वाले बीज भी डाल सकते हो और नेगेटिव बीज भी डाल सकते हो. लेकिन एक बात जो हम सबको पता है, दैट वीड्स ग्रो फास्टर देन द फ्लावर्स. उसी तरह से नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हावी होती है, उससे ज्यादा जल्दी ग्रो करती है. एंड देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. देयर इज अ साइंस ऑफ सर्वाइवल दैट गोज बिहाइंड इट. जैसे कि मैंने बताया कि वेरेवर एनर्जी गोज, that thing, that object of attention grows. एनर्जी इतनी पोटेंट है कि जहां पर भी आप उसको डालते हो वो चीज एनर्जाइज हो जाती है, वो लाइवली हो जाती है, वो एनिमेट हो जाती है, वो चीज ग्रो होने लग जाती है. तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ के आएंगे. सपोजिटली आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है, अगर आप उस इंसान और गुस्से के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो आपका गुस्सा उस इंसान से और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. सिमिलरली अगर आप किसी से थोड़ा एनवियस फील करते हो तो जाहिर सी बात है कि जो एनवी है वो कभी कम नहीं होने वाला. वो सिर्फ आपके जितना ज़्यादा आप उसमें एनर्जी डालते जाओगे, जितनी अटेंशन आप डालते जाओगे, जितना आप उस पर फोकस करते जाओगे, उतनी ही उसकी जो इम्पैक्ट है, जो एनवियस आप फील कर रहे हो, वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा. और मुझे पता है कि मुझे अपनी एनर्जी, जो मेरे पास बची खुची लिमिटेड एनर्जी है, उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. आई वुड वॉन्ट टू इनकलकेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी. मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी ज़्यादा बेटर हो. आई शुड पे अटेंशन टू थिंग्स दैट आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर. आई नीड टू फोकस ऑन माई रिलेशनशिप्स. आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क ऑन द अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग अलॉन्ग माई वे, सो दैट I can avail those opportunities, I can utilize them, and I can harness the fruits of those opportunities. महाभारत की स्टोरी हम सबको पता है. गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार एक ब्रांच के ऊपर एक वुडन बर्ड रख दिया और जितने भी प्रिंस और योद्धा वहाँ पे उनसे पढ़ने आते थे, उन सबको बोला कि आज की एक्टिविटी, आज की एक्सरसाइज है कि वी नीड टू शूट, एम एंड शूट एट दैट आई ऑफ दैट बर्ड. और अपने बो एंड आरो को, अपने धनुष बाण को यूज करने से पहले गुरु द्रोणाचार्य सबसे एक एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट आर यू सीइंग, पहले मुझे वो बताओ और उसके बाद शूट करना. किसी ने बोला कि मैं उसके आसपास के पत्ते देख रहा हूँ, किसी ने बोला कि मैं पेड़ और बर्ड को देख रहा हूँ, किसी ने बोला कि उसके पीछे के क्लाउड्स और माउंटेन को मैं देख रहा हूँ, किसी ने बोला मैं बर्ड को देख रहा हूँ, उसके कलर को देख रहा हूँ. जब अर्जुन की बारी आई तो पूछा गया कि अर्जुन तुम क्या देख रहे हो, शूट करने से पहले मुझे बताओ. तो अर्जुन ने कहा मैं सिर्फ बर्ड की आई देख रहा हूँ और बाकी सब फेड अवे हो रहा है. And that is exactly what he did. He aimed at the eye और जैसे ही उसका एरो वहां पे लगा तो वो वुडन बर्ड गिर के नीचे आ गई. अब इसमें सीक्रेट ये नहीं है कि आपके पास बेस्ट धनुष बाण होना चाहिए या आपकी पावर इतनी होनी चाहिए या उसका डिस्टेंस इतना होना चाहिए. द सीक्रेट इज बिफोर पुलिंग द स्ट्रिंग you need to be able to see what you aim to hit. It should be crystal clear and your focus should be directed directly towards that eye only, and everything around it should fade away, should disappear. और दूसरा एस्पेक्ट है कि कितनी स्पीड, कितनी इंटेंसिटी से हमने उस एरो को शूट किया. डार्क रूम वाले एग्जाम्पल में जो हमने बात करी थी उसमें दोबारा जाते हैं. लेट्स से आपके पास वो टॉर्च है. अब आपकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि मैं उस चेयर को इल्यूमिनेट करना चाहता हूं ताकि मुझे ठोकर नहीं लगे, या मैं उस स्विच बोर्ड की तरफ फोकस करना चाहता हूं कि जहां पे कि मुझे पता लग जाए कि लाइट का स्विच कहां पे ऑन करना है. वो टॉर्च की लाइट, अगर उसकी टॉर्च का आगे ग्लास टूटा हुआ है तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाएगी, कुछ ही फीट में जाके वो फैल जाएगी और उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं रहेगी. For it to reach a distance, जैसे लेजर लाइट का होता है, it needs to be concentrated, it needs to be focused on that one thing only, and that focus gives it that power, that concentrated power. अगर आपको रात को कोई जंगल पार करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपके पास टॉर्च हो सकता है या फिर आपके पास दिया हो सकता है. दिए की रोशनी बहुत जल्दी फैल के खत्म हो जाती है 2-3 फीट में ही. उससे
आप एक जंगल को क्रॉस नहीं कर सकते, और कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू. इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन फ्रंट ऑफ यू. बट टॉर्च से आप बहुत लंबे डिस्टेंस तक दे सकते हो, बिकॉज आपका फोकस, और दूसरा उसकी इंटेंसिटी, उस स्पीड से जैसे वो जा रहा है, इट इज़ फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड इट इज़ गोइंग इन टू अ लार्जर डिस्टेंस. इट इज़ नॉट गेटिंग डिफ्यूज. उसकी पावर, उसकी इंटेंसिटी बहुत आगे तक जा रही है. और इंटेंसिटी खत्म कैसे होती है? आज की डेट में हमारे पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है. हम ओवरथिंक तो करते ही करते हैं. हमारे पास ऑफिस का स्ट्रेस है, हमारे पास रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, हमारे पास सोशल मीडिया की अननेसेसरी स्क्रोलिंग है. We pay attention to so many things which are taking a lot of energy from us, right? So एनर्जी बहुत जगह फैल रही है. अगर वो फैलेगी तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी पावर, उतनी स्ट्रेंथ उसकी नहीं रहेगी. और ये सोशल मीडिया, ये ओवरथिंकिंग, ये इंस्टेंसेस, ये लोग, ये सिचुएशंस, these are like silent thieves of your precious mental energy. वुड कटर की तरह आप भी सपोजिटली सुबह उठते हो और आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है. आज इस आइडिया को मैंने एग्जीक्यूट करना है, और जैसे ही आप रेडी होते हो, आप अननेसेसरी अपना इंस्टाग्राम फीड, अपना यूट्यूब स्क्रॉल करने लग जाते हो, देखने लग जाते हो. आप कुछ सोचने लग जाते हो पुराने के बारे में, फर्दर लाइफ के बारे में, किसी के साथ आर्ग्यू करने लग जाते हो. आफ्टरनून तक आते आते आपकी जो एंथुजियाज्म है, जो आपकी एनर्जी लेवल है, वो पूरी तरह से डिफ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है. बिकॉज आपने वो एनर्जी सारा टाइम इन छोटी छोटी चीज़ों में दे दी ना. अब आपके पास अपनी उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए बचा ही क्या है? वी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर लिविंग इन द मॉडर्न एपिडेमिक ऑफ diffused focus. Like I said before, wherever focus goes, wherever your attention goes, energy flows. And if your focus is scattered, your energy is also scattered. And if your energy is scattered, that means it is not at one place, it is not abundant, so that you can utilize it to do something powerful. करेक्ट? अब हमने ये जान लिया कि हमारे लिए एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए फोकस कितना इंपॉर्टेंट है, और कैसे हमारे को इसको इकट्ठा करके रखना है. लेट्स डिस्कस अ फ्यू वेज यू कैन डू दैट. सबसे पहला आता है द पावर ऑफ सेइंग नो. जो कुछ भी अननेसेसरी है, जो भी डिस्ट्रैक्टिंग है, उसको ना करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. यू नीड टू क्रिएट सम बाउंड्रीज. ये चीज या ये लोग अगर मेरे लिए मेरे अल्टीमेट गोल से अलाइन नहीं करते, then I need to create those boundaries and say a no. Now remember this, saying no to a person or a situation is not rejecting them. It is only to direct your energy towards things that you want. एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ. Every time you say a yes to a distraction, you are saying a no to your ultimate goal. ये बहुत powerful statement है. Every time you are branching off from your path, remember this, that you are actually getting further away from your ultimate goal. नाउ यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की बात सुनोगे, जितने भी लीडर्स की बात सुनोगे या बुक्स पढ़ोगे, देयर इज ऑल्सो 5 AM क्लब. ये सारे लोग अपनी मॉर्निंग्स को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत प्रिजर्व करके रखते हैं, सो दैट देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन देयर मॉर्निंग रूटीन. दे वांट टू प्रिजर्व दैट एनर्जी फॉर द होल डे, दैट द थिंग्स दैट दे हैव चोजन दे कैन एक्चुअली डू इट. They guard their mornings like a fortress. They do not allow these distractions. These distractions are not welcome in their morning routines. वो कहते हैं ना, एक proverb है कि if you do not control your time, someone else will. आज की डेट में सोशल मीडिया आपके लिए फ्री है. आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, that also is free, and you can create a profile on social media platforms. But you are actually paying it. It's not free. You are paying by giving your time and attention and focus onto these things. Now, since you cannot manage your time, these people are taking care of that. दूसरा एस्पेक्ट है कि फोकस एक मसल की तरह है. You have to build it. हम में से कोई भी उसे लेके पैदा नहीं होता. Focus is something that we build and we develop over period of time. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि one thing that you can try is to spend at least 10 to 15 minutes every single morning without doing anything. No phones, no chit chat, no social media, there is no browsing through anything, there is no music, only you and your thoughts are there. दूसरा है try monotasking. हम लोगों को कितनी हैबिट हो चुकी है मल्टीटास्किंग की, एक साथ हम बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं. अगर आप किसी लीडर को देखते हो, उनसे बात करते हो, there is a common trait that you will find that a lot of them are super focused. You talk about Steve Jobs, you talk about Elon Musk. They are like very, very focused on one thing at a time and they do it well. एक चीज पे आप कंसंट्रेट करो और उसके बाद जब वो फिनिश हो जाए तो दूसरा काम ले लो. जब आप बहुत सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो, व्हेन यू मल्टीटास्क, यू गिविंग एनर्जी इनटू एवरी सिंगल टास्क, एंड अल्टीमेटली
इसमें से कोई भी ऐसा टास्क नहीं है जो आप बहुत अच्छे से कर पाओ, जो परफेक्ट तरीके से हो। क्या आप एक खाली बॉटल से एक कप भर सकते हो? यू वुड नॉट हैव एनर्जी लेफ्ट विद यू। सो यू नीड टू रिचार्ज योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम एंड कीप इट फोकस्ड एंड डू वन टास्क एट अ टाइम। तीसरा एस्पेक्ट है मेंटल डाइट का। हम हेल्दी होने के लिए हमें पता है कि हमें किस तरह की डाइट खानी है। इफ यू वर्कआउट, आई डू, I know that what I should be eating and what I shouldn't be eating, what is healthy for my body and what is not. A lot of people are so much focused these days on healthy diets. It's a very big industry. But what about your mental diet? You need to be aware of what you are consuming every single day. What kind of thoughts are you focusing on? What kind of a music am I listening to? What kind of videos am I watching? What kind of movies do I actually like? Knowingly or unknowingly, I am feeding my mind all the time. और ये आहार है मेरे mind के लिए। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये जो आहार है, ये जो डाइट है हमारे माइंड के लिए, इज इट अ हेल्दी वन और नॉट सो हेल्दी वन? इज इट गोइंग टू हेल्प माई माइंड इन टू ब्रिंगिंग द एनर्जी और विल इट बी वेस्टिंग माई एनर्जी इन अननेसेसरी डाइजेशन? देखो, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, जैसे हमने बात करी। वट एवर सीड्स यू सो, दोज आर द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट विल ग्रो। अगर आप मैंगो के सीड्स डालोगे तो मैंगो ग्रो होगा, टोमेटो के सीड्स डालोगे तो टोमेटो ग्रो होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने डाले थे मैंगो के सीड्स और इवेंचुअली कैक्टस निकल के आया। और चौथा एस्पेक्ट है डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द नॉइज। एवरीवेयर यू गो अराउंड देयर इज सो मच नॉइज, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। रियल जिंदगी में भी बहुत नॉइज है, बहुत शोर है अननेसेसरी चीज़ों का, और सोशल मीडिया पर भी अननेसेसरी बहुत सारा नॉइज है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। वी नीड टू कीप आवरसेल्फ अलूफ। We need to keep ourselves away from all of that. How do we do that? जैसे पहले, कुछ साल पहले अगर मुझे कोई बोलता कि one should go in and probably walk in the nature, तो मुझे लगता है कितनी बड़ी stupidity, इससे करने से मेरी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। But when you embrace the energies that is there in the nature and you stay in silence, that is when you are basically regenerating yourself. You're energizing yourself. Grounding is so much important energetically for your body, for your mind, for your overall well-being. Journaling. अपने thoughts को आप पेन डाउन करो, पेपर पे लिखो। सुबह या तो उठ के सबसे पहला काम ये करो, या रात को सोने से पहले बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू गॉटन। इफ यू कैन, आई वुड हाईली सजेस्ट इफ यू कैन मेडिटेट। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं थेरेपी के लिए, उनमें से 90% लोगों का एक ही सवाल होता है कि वी कैन नॉट मेडिटेट, वी कैन नॉट सिट फॉर मे बी इवन 10 मिनट्स विद आवरसेल्व्स। मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ जो मैं आपसे कहने लगा हूँ कि वी हैव ट्रेन्ड आवर माइंड एंड बॉडी so that we are so much triggered by the stimuluses from outside. कुछ भी हो रहा है, हमें हमारी बाहरी दुनिया की तरफ हम turned on हैं, तो हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि यार ये बहुत ही uncomfortable है, because we are so used to getting inputs from the outside world. कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है, हम बाहर की दुनिया में इतने इन्वॉल्व हैं कि अंदर जाने के लिए हमारे पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। बट कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट डे अपने जिम में जाते हो तो आप वहाँ पर 5 kg उठा के आप कोशिश करते हो कि मेरी मसल थोड़ी बिल्ड हो। जब आप वो ठीक से कर पाते हो तो आपकी बॉडी जब मसल को टीयर करती है तो नेक्स्ट टाइम जब मसल बनाती है तो वो 7.5 को उठाने के लायक बनाती है। सिमिलरली you grow as you practice. When you repeat and practice every single day, you grow further up. तो मेडिटेशन हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि यार थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, मेरे लिए एक यूज्ड टू सिचुएशन नहीं है, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस. This is something that you can practice and develop over a period of time, and trust me, there is nothing better than this. It's a gold mine. आपको वहाँ पे खजाने मिलते हैं. और अब मैं उसकी बात करता हूँ जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैनिफेस्टेशन से इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं. लेट्स से आपको कोई चीज़ इल्यूमिनेट करनी है, किसी चीज़ पे आपने फोकस करके उसको ग्लो करने की कोशिश करनी है. आप एक डार्क रूम में गए हो और आपकी लाइफ भी अभी ऐसी है कि जो आप चाहते हो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है. सपोजिटली आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, बहुत अच्छी पोजीशन पाना चाहते हो, करंट लाइफ में आपको वो दिखाई नहीं दे रहा. सो इट इज़ लाइक अ डार्क रूम वेयर यू कैन नॉट सी इट, बट यू कैन पुट योर टॉर्च और योर लेजर लाइट ऑन टू दैट थिंग एंड दैट थिंग विल स्टार्ट टू इल्यूमिनेट. अगर आपकी फोकस और इंटेंसिटी उतनी नहीं है तो वो लाइट बहुत आगे तक जा नहीं पाएगी. बट यू नीड टू कीप फोकसिंग ऑन दैट सो दैट दैट चेयर इज इल्यूमिनेटेड, दैट पोजीशन इन योर लाइफ इज इल्यूमिनेटेड, वो अंधकार में से चमक के बाहर आ जाए. इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि लेट्स से सोलर एनर्जी से आपको एक पेपर को बर्न करना है. अब आपने बहुत सारे पेपर अगर ले लिए और आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को हर पेपर पे लेके गए तो जाहिर सी बात है कि उनमें से कोई भी एक्चुअल में जलेगा नहीं, और आप चाहते हो कि फायर
हो, तो आप उसे क्या करते हो, आप एक ही जगह पर उसको कॉन्सेंट्रेटेड रखते हो ताकि वो सारी एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेट होकर एक जगह पर इकट्ठी हो, एंड दैट इटसेल्फ विल क्रिएट दैट फायर दैट यू आर लुकिंग फॉर. Similar is the case with manifestation. We need to have crystal clear intention and we need to be constantly looking at that. If you get distracted in everything, और उसमें कई बार ये वाला एस्पेक्ट भी आता है कि कई लोग आपको बोल देंगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है, आज तक ऐसा हुआ नहीं है. You do not need to take away that focus from that place. Your focus is your aim. Keep it there and continue to move towards it. You will eventually find it. It will start to illuminate. जैसे मैंने बताया टॉर्च वाली बात, it will illuminate. जैसे ही लाइट वहां पहुंचती है, जैसे ही आपकी इंटेंट वहां पहुंचती है, इट विल illuminate one day. आज पूरे वीडियो को अगर मैं 5 की टेकअवेज में लाना चाहूं तो नंबर 1 इज डिजिटल डिटॉक्स, सेकंड वन मॉर्निंग रूटीन्स, थर्ड वन इज सेट बाउंड्रीज, say no to things which are unnecessary, fourth is reset and recharge, and fifth is visualize your goals. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो do subscribe to this channel Mind Healing with Bhavesh. Also share it with people whom you love and care for. My area of exploration of learning is where science and spirituality meet up. अगर आपको किसी भी टॉपिक पर इंटरेस्ट है और आप सुनना चाहते हैं, if you want me to create a video on that, do comment below and I will definitely take a look, and when at the earliest I can create a video for that. In the meanwhile, do not forget to share like I mentioned. This is Bhavesh Ahuja signing off. It was lovely talking to you. Until next time, do take care and stay blessed.